अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लग्जमबर्ग के हवाले से सीज़न वर्क वीज़ा की जो मुकम्मल तफसीलात है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। जस्ट 4 to 5 मिनट्स आपको ये टाइम दरकार होगा। इसका फ़ायदा ही आपको ये होगा कि आप ख़ुद इसे मुकम्मल तरीके से इसे प्रोसीड कर लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल होती है ना, तो फिर आपके लिए किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना आसान हो जाता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप खुद भी किसी काम को नहीं कर पाएंगे और किसी के ऊपर आपका एतमाद करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फॉर अ लग्जमबर्ग सीजन वर्क वीज़ा 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि लग्जमबर्ग जो बेसिकली ना वो स्मॉलेस्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री में आता है, ठीक है। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये जो लग्जमबर्ग केस के मुताबिक 2,70,000 जो है ना मज़ीद वर्कर की इनको ज़रूरत है 2030 तक। मैं शॉर्ट में से आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। और इनकी जो रूल के मुताबिक जो है ना वो सैलरी जो है ना 2024 जनवरी के लॉ के मुताबिक जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है ना, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की जो सैलरी है वो 2570.93 यूरो इसकी अनस्किल्ड के लिए है, ठीक है। लेकिन जो बंदा स्किल्ड है उसके लिए 3,085.11 इनकी ये पर मंथ सैलरी के हिसाब से ये चार्ज की जाती है। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं चैम्बर ऑफ एम्प्लॉयज़ की। जब आप गूगल पे जाएंगे चैम्बर ऑफ एम्प्लॉयज़ लग्जमबर्ग, तो वहाँ पे आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इनकी आबादी की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया कि 6,59,000 के करीब इनकी आबादी है, 5,15,000 के करीब जो है ना ये एम्प्लॉयड है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने सीजनल वर्क पहले भी ये अनाउंस करते रहे हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो अनाउंस हुआ है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई नॉन यूरोपियन सिटीज़न विद अ वैलिड पासपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि नॉन यूरोपियन कर सकते। यूरोपियन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जाकर जो है ना वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन यूरोपियन सिटीजन विद इंडिविजुअल हु हैव असाइंड सीजनल वर्क विद, इसके लिए आपको सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट पेपर या वर्क परमिट चाहिए। वो कैसे मिलेगा? वो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा। एम्प्लॉयर कैसे मिलेगा? जॉब अप्लाई करने से। जॉब कैसे अप्लाई करेंगे वो नीचे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तमाम तफसीलात है जिससे आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर मैनेज कर लेता है। और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी, यानी कि आपका पुलिस का सर्टिफिकेट भी क्लियर होना चाहिए। अब सीजनल वर्क वीज़ा की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? हार्वेस्टिंग की, पैकेजिंग ऑफ हार्वेस्टिंग, ली अंडर हॉलीडेज इंस्ट्रक्टर, कोऑर्डिनेटर्स, हॉलीडे टूर गाइड, यानी कि हॉस्पिटलिटी वगैरह आ गया। और स्टोर्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम होता है। और इसके अलावा जॉब्स इन कंपनीज इन्वॉल्व इन एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें होता है। सैलरी की बात की जाए तो अनस्किल्ड के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 2,570 यूरो, और स्किल्ड के लिए 3,085 यूरो जो है ना वो चार्ज की जाती है। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? अगर आप 3 मंथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, और अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। लेकिन ये नॉर्मली जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसे 3 मंथ की बजाय डी वीज़ा कैटेगरी में जो है ना वो कन्वर्ट करें। डी वीज़ा से मतलब ये है कि 3 मंथ से ज़्यादा जो है ना आपका जो वीज़ा होता है ना, जिस तरह ये अप्लाइंग फॉर अ टाइप डी, ये चीज़ अप्लाइंग फॉर अ टाइप डी वीज़ा एट अ नियरेस्ट एम्बेसी कंसुलेट, ये आपका जब एम्प्लॉयर जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहा होगा ना, तो ये आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मोर देन 3 मंथ का भी इसको चेकआउट ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, जैसे कि आपको कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड जैसी भी हो गई, वहाँ से भी ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप किसी भी कंट्री की जब आप ऑफिशियल न्यूज़ सुनते हैं कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने वीज़ा इश्यूज़ की है, तो उसकी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को पर सर्च करने की कोशिश करें। वहाँ पे चांसेस जो है ना वो ज़्यादा थे, क्योंकि वो अफिलिएट होती है उस गवर्नमेंट के साथ जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप 3 मंथ से कम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कैटेगरी सी में आता है, ठीक है, वीज़ा सी में आता है। लेकिन अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा करते हैं तो वो लॉन्ग स्टे कंसिडर किया जाता है और वो डी वीज़ा कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ, वीज़ा कास्ट की बात की जाए तो अगर सी के लिए अप्लाई करते हैं शॉर्ट स्टे के लिए तो 80 यूरो आपकी एम्बेसी फ़ीस होगी। लॉन्ग स्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो 50 यूरो आपकी होगी।
और अप्लाई किधर करना है, ये 3 आपके पास जो है ना लिंक्स मैं दे रहा हूँ, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो आप चेक कर लेगा। ये एक फर्स्ट वाली जो है ना एडम के नाम की जो है ना, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है कंट्री की, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऑफिशियल आपको चैनल के ऊपर ले जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जॉब यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, और बाकी इन ऑप्शंस को भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे जो दी बेस्ट है वो एडम है। अभी हम इस पे जाके विजिट करके देखते हैं कि क्या हमें इस पे व्यू मिलता है। ये हमने adam.public.lu के नाम की ये वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है लग्जमबर्ग गवर्नमेंट की। यहाँ पे आपने रिसर्च कर सकते हैं, जैसे ये जॉब सीकर वीज़ा लिखा हुआ है, सॉरी जॉब सीकर लिखा हुआ है, फाइंड अ जॉब, कैरियर प्लानिंग और अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ये सेम कैटेगरीज है, इसमें से आप सर्च कर सकते हो। और एम्प्लॉयज़ की ऑप्शन पे भी आके आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन फाइंड अ जॉब ऑफर, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फर्दर इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आपने देखना वर्क इन लग्जमबर्ग के ऑप्शन को चूज़ कर लें। अब इसमें वो बोल रहा है कि किस किस कैटेगरी में जो है ना आप यहाँ पे रह के अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस के अंदर आईटी है, बिजनेस सर्विसेज है, हेल्थ एंड केयर है, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है, इंजीनियरिंग है, रिसर्च एक्टिविटीज़ में आ जाती है, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में आ जाती है, चेक और द जॉब है। फर ये मुकम्मल चीज़ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको फर्दर तरीके से मुकम्मल बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें मज़े वाली बात यह है कि बहुत लोगों को सीवी का प्रॉब्लम आता है, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री, उसकी पैटर्न के मुताबिक आपने सीवी कैसे तैयार करनी है और अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर वो मुकम्मल इसी वेबसाइट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। लेट्स सपोज मैं जॉब सीकर के ऊपर आकर अप्लाइंग फॉर मैं यहाँ पे अप्लाइंग फॉर अ जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखिए हाउ टू राइट माई CV एंड कवर लेटर। आप इस पर क्लिक करके अपनी CV और कवर लेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके मुताबिक आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई विया जॉब बोर्ड, इनका ये ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर जॉब इंटरव्यू के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दी जाती है, कंटेंट दिया जाता है जिसके मुताबिक आप अपने को प्रीपेयर कहते हैं। हाउ टू प्रिपेयर बाई एप्लीकेशन, आप मुकम्मल एप्लीकेशन को आपने कैसे प्रीपेयर करना है, ये तमाम की तमाम कर लेना आपको देते हैं। हाउ टू अप्लाई विया जॉब विया बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर इंफॉर्मेशन आपको वो शेयर करेगा। जॉब बोर्ड द न्यू ऑनलाइन सर्विस ऑफर्ड बाय द एडम टू जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर्स करंटली द साइट ग्रांट्स यू एक्सेस टू अराउंड 5000 जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस वक्त वो बोल रहे हैं कि 5000 के करीब जो जॉब्स है ना वो अवेलेबल है। हम इसके एक्सेस पे चले जाते हैं, एक्सेस टू योर जॉब बोर्ड अकाउंट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लैंग्वेज को। यहाँ से भी और एक हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है, ये आई थिंक एम्प्लॉय के लिए रेलिवेंट है, जॉब बोर्ड्स वालों के लिए है। हमने जब इस ऑप्शन को चूज़ करना है तो हमें अप्लाइंग फॉर जॉब में रहते हुए जो दूसरी चीज़ें उसको कंप्लीट करके तो फर्दर फिर फाइंड जॉब ऑफर पे भी आ सकते हैं। अब ये मुकम्मल इन चीज़ों को सर्च करेंगे ना, चूँकि ये वीडियो में सारा तरीकाकार इस तरीके से बताएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब आप इस साइट पे मुकम्मल जाकर स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मुकम्मल प्रोसेस समझ में आ जाएगी। देखिए, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है मुकम्मल उसको नॉलेज को गेन करके फिर करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, टाइम तो लगता है चीज़ों को समझने में, करने में। आपको एक डायरेक्शन दे दी जाती है, जिन्होंने करना होता है वो उस डायरेक्शन को पिक करके उसके मुताबिक खुद सर्चिंग शुरू कर देते हैं। बाकी अगर इन सारी बातों के बावजूद अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए, आप दिए गए व्हाट्सएप के नंबर ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा।